YouTube चैनल डरोली के माध्यम से आप आज की कुछ झलकें देखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को सोचिए कि आज की आनंद की कुछ झलकें आप हमारे YouTube चैनल शिव स्टूडियो डरोली के माध्यम सर्व कार्येषु सर्वदा अविक्षार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितम येषु रागणैः सर्व विघ्न हरस्तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिमग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहरं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैत में विशद मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तै स्मरणं विधौ कुतस्ते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धै उल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयेनामिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुदगणेभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हैवशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां गगनं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयोरकर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुर्धरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शवदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। की मोहन नैना सामुरे बस गयो शोभव सोहे गयो पार।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की, अलवेली सरकार की जय। जय श्री राधे। इधर सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से वर्णन करते हैं कि भागवत जी के इस प्रकार से नियम होते हैं। नियम के पश्चात सौनक ऋषि भगवान से प्रश्न करते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्योर्जित्यवरुद्धेत्र कृतविशुश्रोपितक्षणात्। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जो 6 प्रश्न आपने मुझसे पूछे हैं उनका भाव से मैं उत्तर दूंगा। तो वो सौनक ऋषियों के 6 प्रश्न क्या थे? वो 6 प्रश्न कौन से थे? आपने बड़ी सुंदर बात पूछी। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूं कि कौन है आपके गुरु। कीलेगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखा अमृतम संयुतम की पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। मेरे गुरु महाराज जिनके अंतर मन में श्रीमद् भागवत कथा समाई हुई है और वो भागवत जी का स्वरूप है श्री वेदव्यास जी के पुत्र हैं और जिनका नाम श्री सुखदेव स्वामी है। बोलिए सुखदेव भगवान की। मैं उनको प्रणाम करता हूं। ठीक कहिए कि आपने संतों बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। कोई भी दुनिया का व्यक्ति, कोई भी जीव जब संतों से मिलता है तो वो अपनी अपनी इच्छाओं की पूछते हैं, लेकिन आपने तो संसार के लिए कुछ ना कुछ पूछा कि रामचरित जे सुनत आगाही रस विशेष जाना तिन नाही। आपने तो लोकहित के लिए पूछा है। मैं बड़ा खुश हूं, आपको बताना चाहूंगा। आपने प्रश्न किया कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है, यानी मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहे तो कैसे उसका कल्याण हो। दूसरा प्रश्न आपने किया कि शास्त्रों में जो है उसका सार क्या है, हम किसको तो पूजें और किसको छोड़ें। वेद में भगवान को अजन्मा कहा है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर भी भगवान ने दशरथ के यहाँ जन्म लिया, इधर कौशल्या के दशरथ के यहाँ जन्म लिया, इधर यशोदा के यहाँ पर भगवान प्राकट्य हुए, देवकी के यहाँ उत्पन्न हुए। ये क्या कारण है? तीसरा प्रश्न और फिर चौथा प्रश्न आपने किया कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न आपने किया कि हमें सभी प्रश्नों का सार आप बताएं। और छठवां प्रश्न किया कि भगवान के अंतर्ध्यान होने के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्टा अधुनोपेते धर्म कम शरणम गता।
सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, भगवान इस जमीन पर, इस धरती पर 125 वर्ष रहे। कौन? भगवान कृष्ण। उसके पश्चात धर्म सीधा भगवान की शरण में चला गया। सूत जी के नेत्रों में अश्रु बहने लगे, क्योंकि वो प्रश्न बड़े सुंदर थे जो संतों ने किए थे। और बार बार श्री सूत जी कहने लगे कि तुमने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, मेरे गुरुदेव का जन्म कैसे हुआ, वो भगवान के इतने बड़े भक्त क्यों हुए। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों, एक समय वेदव्यास जी अपने आश्रम में विराजित थे। इधर भगवान की जब कोई लीला प्रारंभ होती है तो इस लीला का संचालन करते हैं नारद जी महाराज। भगवान को मान लो कोई लीला करनी है तो उस सब लीला का जो विधान बनाते हैं वो नारद जी महाराज बनाते हैं। तो एक दिन राधा रानी गोलोक धाम में विराजित हैं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे, भगवान से मिले। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, मैं दुनिया का हित करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लूंगा। ये समाचार राधा रानी को मिला। राधा रानी ने कहा, प्रभु अगर आप पृथ्वी पर चले गए तो मैं अकेली यहाँ गोलोक धाम में कैसे रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान कहने लगे, देवी ऐसा मत करो। इतने में सुखदेव स्वामी आ गए और कहने लगे, प्रभु अगर आपका जन्म पृथ्वी पर होगा तो मैं भी यहाँ अकेला क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया दोनों को। एक समय आशीर्वाद उनको मिल गया। अब सुखदेव जी का जन्म धरती पे कैसे हुआ। एक समय नारद जी घूमते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर माता पार्वती मिली। नारद जी ने जाकर प्रणाम किया, माता प्रणाम करता हूं। पार्वती मैया बोली, बेटा बड़े दिन के बाद आए, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। कि माता मैं कुछ नहीं करता, बस भगवान की शरण में रहता हूँ, उनका भजन करता हूँ। लेकिन आज तो बड़े दिनों के बाद आए कि हाँ माँ, कि तुम इसी तरह घूमते रहते हो। कि नहीं माँ, मैं घूमता भी नहीं, अपनी कुटिया में आराम से बैठा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया तो घूमने लायक रही नहीं। पार्वती मैया बोली कि बेटा ऐसा क्यों, दुनिया में ऐसा क्या बुरा है। कि मैया जहां जाओ सब तरफ झूठ ही झूठ फैला हुआ है। कि वो कैसे, कि दुनिया कोई सच्चाई बोलती ही नहीं। कि बात तो तेरी ठीक है। नारद जी बोले, बताओ तुम कोई अपनी मन की बात बता देगा। पार्वती कहने लगी, तुम्हारे पिताजी तो जो मन में होता है वो सब मुझे बता देते हैं। नारद जी कहने लगे, बिल्कुल झूठ। अरे पिताजी भी तुमसे छुपाते हैं माता। क्या तुमको कभी बताया भोले बाबा ने कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी रहती है वो किसके मुंड है। जो मुंड बोलते हैं ना अपन खोपड़ी को, इस मुंडों की माला है वो कहां से आई, कहां से बनी, कौन कौन के मुंड उसमें लगे हैं, कभी बताया है भोले बाबा ने आपको। अब पार्वती मैया कहने लगी, बात तो सही है बेटा, उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। तो बताओ किसका विश्वास करें आज के जमाने में। अब नारद जी को तो लीला करनी थी महाराज, भगवान से प्रेरित होकर आए थे और नारायण नारायण का शब्द का उच्चारण किया और चल दिया। पीछे पीछे माता पार्वती विचार करती हैं कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हुई, आज आने दो, उनसे पूछूंगी। अब जैसे ही भोले बाबा आए महाराज, मैया रूठ के बैठ गई। भोले बाबा बोले, देवी आज चुपचाप कैसे बैठी हो, आप तो कुछ, आज तो हम आए आपने कुछ बोला भी नहीं। पार्वती मैया फिर भी नहीं बोली। भोले बाबा उनके सामने चले गए, देवी क्या हुआ।
आज कैसे नाराज लगती हो, फिर भी नहीं बोले। बड़ा आश्चर्य भोले बाबा को हुआ। भोले बाबा हाथ जोड़ के कहने लगे, देवी कोई गलती हुई हो तो उसको बताओ, भाई मैं सुधार करूंगा, लेकिन बिना बोले तो कैसे पता चलेगा। भोले बाबा कहने लगे, तो फिर मैया बोली कि मैं बता तो दूं, लेकिन तुमने कभी मन की बात मुझको बताई है क्या? कि कौन सी बात? कि आपने कभी मुझे बताया कि मुंडों की माला जो तुम्हारे गले में पड़ी रहती है, ये इसमें किसके मुंड लगे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। अगर तुम पूछती तो कहीं तक मैं तुमको बताता, लेकिन आपने पूछा तो है ही नहीं। कि नहीं मैंने पूछा और फिर तुम बताओ, ये तो कोई बात नहीं, तुम अपने मन से बताते तब तो मैं मानती। भोले बाबा कहने लगे, गलती हो गई देवी, अब तो मान जाओ कि बताओ तो फिर किसके मुंड में। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी क्या बताऊं, मुझे एक बात तुम बताओ पहले। कि बताओ क्या बताऊं? कि मेरे पीछे से यहाँ कौन आया था? अब तो माता पार्वती कहने लगी, तुम्हारे पीछे से नारद जी आए थे। कि मैं तो समझ गया पहले कि नारद जी ने किया है सब कुछ। अब जब ये बात भोले बाबा से पूछी, भोले बाबा ने कहा, देवी तुमने जितने भी जन्म लिए, उन जन्मों को भोग करके तुमने जो जो शरीर छोड़े, उन शरीरों के मुंडों को मैं अपनी माला में पिरोकर रखता हूँ। ये किसी दूसरे के मुंड नहीं है, तुम्हारे ही मुंड है। पार्वती मैया बोली, हे भगवान, तो क्या मेरे कितने जन्म हो गए? कि बहुत जन्म हो गए। और तुम्हारा? कि मेरा तो एक भी जन्म नहीं हुआ। कि क्यों तुम मरते नहीं हो? कि मैं तो नहीं मरता, मैं तो अजर अमर हूं। कि क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को सुना हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कि देवी तुम्हारे ही मुंडे कि आप मरते क्यों नहीं हो? क्योंकि मैंने अमर कथा को सुना है। अगर आपने अमर कथा को सुना है तो आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? अगर आपने मुझे अमर कथा सुनाई होती तो मैं भी नहीं मरती। कि अमर कथा है कैसी? बोले बाबा हंसने लगे, देवी अमर कथा को हर कोई नहीं सुन सकता। अब तो पार्वती मैया हट पे एकदम बैठ गई कि मुझे तो कैसे भी सुनाओ, लेकिन अमर कथा सुनाओ। भगवान उनको लेकर के बद्रीनाथ धाम आ गए, पार्वती मैया के। और बद्रीनाथ धाम में बैठ करके भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, जोर जोर से ताली बजाई। जो पक्षी थे सब पेड़ में से उड़ गए और बड़ के पेड़ के नीचे पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने लगे। अब जब कथा प्रारंभ हुई महाराज, तो कथा के बीच में पार्वती मैया को नींद आ गई। अब मैया सो गई।